आज हम अनुलोम विलोम ब्रीदिंग के वैरायटीज और वेरिएशंस के बारे में बात करेंगे कि किसको किस तरह से और कितनी तरीके से कर सकते हैं। और इसको हम 48 तरीके से कर सकते हैं, तो इसको हम देखने वाले हैं। तो इसको समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ समझ लेते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है इनहेल, सांस लेना, एक होता है एक्सेल यानी कि सांस निकालना, और एक होता है सांस को रोकना। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप सांस लेते हो तो उसमें एक रुकावट होती है, एक रोक होता है, जिसको हम संस्कृत में योगा के टर्म्स में जो बहुत फैमिलियर है, जिसको कुंभक कहते हैं। तो ये जो कुंभक है, ये होल्डिंग है, सांस लेने के बाद भी होती है। जैसे आपने सांस ली, आप चाहिए तो देखिए, तो एक रोक आता है बीच में और फिर निकालते हैं, फिर एक रोक आता है। तो ये जो रोक है यानी कि कुंभक जो है वो कम ज़्यादा होता रहता है। तो ये 3 ब्रीदिंग के बेस पे ही हर ब्रीदिंग प्राणायाम्स बने हैं, जिसपे हम अनुलोम विलोम के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर ये समझ आ जाएगा तो हमें अनुलोम विलोम की वैरायटीज़ और वेरिएशन समझ में आएंगे, और उसको कब कैसे करना है वो भी समझ आएगा। तो इनहेल क्या करता है? जब भी आप इनहेल करते हो, आप सोचिए क्या पर्पज़ होता होगा इनहेल करने का। इनहेल करते हो मतलब ऑक्सीजन मिलता है, सिंपल। एक्सेल करते हो तो क्या होता है? शरीर हल्की होती है, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो यूज हो गया, अब कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाता है, यानी कि इम्प्योरिटी डिटॉक्सिफिकेशन। रोकना क्या होता है? आप नोटिस करोगे जैसे ही इनहेल करके रोकोगे तो वो इनहेलेशन अच्छे से कंज्यूम होता है अंदर, और जब एक्सेल करके रोकते हो तो वो अच्छे से डिटॉक्स होता है, मतलब परफेक्शन करता है। जो इनहेल के बाद करोगे तो उसका परफेक्शन, एक्सेल के बाद करते तो उसका परफेक्शन। तो ये ब्रीदिंग का मेन पर्पस है। ये हो गया कि ब्रीदिंग में 3 चीजें हैं। दूसरा है ये ब्रीदिंग को कर कैसे कैसे सकते हैं। इसको हम पर्सनली भी कर सकते हैं और बेसिकली एक्टिवली भी कर सकते हैं, पैसिवली। एक्टिवली पैसिवली मतलब अभी दिन भर तो हम 24 घंटे ब्रीदिंग करते हैं, वो क्या है? पैसिवली है, हम कुछ कर नहीं रहे, वो अपने आप हो रहा है। तो सेम उसी तरह हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसी पैटर्न में भी कर सकते हैं, जिसको स्मेल ब्रीदिंग कहते हैं। स्मेल ब्रीदिंग मतलब आप सिर्फ स्मेल कर रहे हो, उसे किसी तरीके की आवाज नहीं आती उसमें, लेकिन ब्रीथ की क्वांटिटी अच्छी होती है, लंबी गहरी होती है, सब कुछ होता है, राइट। दूसरा होता है पर्सनल ब्रीदिंग, कुछ इस तरह से, मतलब उसमें इनहेल एक्सेल कर रहे हो तो आप पर्सनली एक प्रेशर डाल रहे हो जिससे ब्रीद। तो एक में आप फोर्स दे रहे हो, तो फोर्स मतलब क्या? हीट ऐड हो रही है, और पैसिवली कर रहे हो मतलब नेचुरली। तो एक्टिवली करने से क्या हो रहा है? उसमें हीट ऐड होती है, गर्मी। जैसे कोई भी चीज तेजी से करोगे तो उसमें गर्मी उतनी ज्यादा होती है, अगर उसको आराम से करोगे तो गर्मी उसमें कम हो जाती है। सो हमें ये सेकेंड पार्ट समझ में, इसी पे पूरा ब्रीदिंग है। अब ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है क्या? अनुलोम विलोम क्या है? यहां से वहां, वहां से यहां, ये इसका मतलब है संस्कृत में। ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका, तो आप उसको डिटेल देखिएगा तो और समझ आएगा। तो आप लेफ्ट से ब्रीद ले रहे हो, राइट निकाल रहे हो, राइट से ले रहे हो, लेफ्ट निकाल रहे हो, मतलब यहां से वहां, वहां से यहां। ये वैसा है कि एक कमरे में एक विंडो है जो आमने सामने नहीं है, ऑल्टरनेट है। ऑल्टरनेट ब्रीदिंग भी कहते हैं, जिस वजह से क्या होता है, एक विंडो से हवा आती है और वो सामने ना होने के वजह से घूम जाती है रूम के अंदर, और फिर थोड़ी सी दूसरे विंडो से निकल जाती है। वैसे ही ऑल्टरनेट होता है, जब आप लेफ्ट से लेते हो, राइट से निकालते हो, तो शरीर में घूमती है। शरीर का एक कमरे जैसी है, नाक विंडो जैसी है, वैसे ये काम कर रहा है। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? या तो इसको हम लेफ्ट से शुरू कर सकते हैं शुरुआती में, या राइट से शुरू कर सकते हैं। अगर हम लेफ्ट से शुरू करें, जैसे कि ऐसे, अब इसको कंटिन्यू करेंगे। शुरू हमने कहां से किया? लेफ्ट से। लेफ्ट से शुरू किया तो आप सोचिए हमारे पास 2 नॉस्ट्रिल है। लेफ्ट से शुरू किया तो लेफ्ट से शुरू करने का मतलब हुआ कि हमारी ब्रीदिंग जो है वो लेफ्ट से शुरू हो रही है, इसका मतलब लेफ्ट का असर पड़ेगा। और जो हमारी लेफ्ट साइड है वो था है, था यानी कि ठंडा, ठंडा है। आपने कभी भी देखा होगा हमारा लेफ्ट हैंड कैसा काम करता है? कम, राइट के कंपैरिजन में। तो ये थोड़ा सा पैसिव है, ये उससे डोमिनेटिंग है, एक्टिव है। तो इससे जो भी करते हो लेफ्ट से, वो आपकी ठंडी सांसें होती है, और राइट से जो सांसें करते हो वो
गर्म होती है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो आप देख सकते हो, ऑलरेडी है, इस पर आप देख सकते हो। तो अब क्या करना है, लेफ्ट से सांस ली, राइट से निकाली, राइट से ली, लेफ्ट से निकाली। तो इससे क्या हुआ, आपने लेफ्ट से ठंडी सांस ली, राइट से निकाली, वो निकली गरम, क्योंकि राइट क्या है, गरम, तो गरम निकली। और फिर राइट से गरम ली और लेफ्ट से ठंडी निकाली। तो इससे हुआ क्या, शरीर के अंदर गरम का आना हुआ, ठंडा का जाना हुआ, ठंडे का आना हुआ और गरम का जाना हुआ। तो कहीं ना कहीं बैलेंस हो गया। इसीलिए अनुलोम विलोम में टू मच ठंडा और गरम नहीं मिलता। टू मच इन द सेंस क्योंकि कंप्लीट नहीं, क्योंकि आपने ठंडा लिया, गरम निकाला, गरम लिया, ठंडा लिया, तो ठंडा लिया, ठंडा निकाल दिया, गरम लिया, गरम निकाल दिया, बैलेंस हो गया। बट बिकॉज ऑफ फर्स्ट ब्रीदिंग जो आपने ली है ठंडी, तो आप इसको कंटिन्यू करोगे, एक बार तो करोगे नहीं, 10 बार करोगे, 20 बार। तो पहली चीज ये वैसे ही है कि अगर सुबह उठो, सुबह का दिन, सुबह सुबह आपकी अच्छी हो तो दिन भर अच्छा हो जाता है। अगर एक बार ट्रैफिक जाम लग जाए तो दिन भर रहता है। तो पहली चीज हमेशा दूसरे तीसरे पे असर डालती है, वो डोमिनेटिंग हो जाती है, उसका असर बन जाता है। तो इसका नेचर, बिहेवियर ऑफ ब्रीदिंग कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो इसमें जो भी ब्रीदिंग मिलेगी आपको, क्योंकि मैं एग्जाम्पल में बता चुका हूं, अनुलोम विलोम क्या है, एक विंडो से हवा आ रही है, दूसरे विंडो से हवा जा रही है। तो जैसे ही है हवा आती है और बीच में ऑक्सीजन मिलता है, तो इसमें जो हवा मिलेगी वो ठंडी मिलेगी। तो ये प्राणायाम कौन सा हो गया, चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम। चंद्र मतलब ठंडा, अनुलोम विलोम मतलब यहां से वहां, वहां से यहां। चंद्र मतलब ठंडा, आपने लेफ्ट से शुरू किया है, ये इस तरह से है। वैसे ही आप इसको राइट से शुरू करके कर सकते हो, आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो ये दूसरा वेरिएशन हो जाएगा। राइट से शुरू करके किया तो राइट से लिया गरम और लेफ्ट ठंडा छोड़ा, लेफ्ट से ठंडा लिया, राइट गरम छोड़ा। इसका मतलब इसमें शुरुआत कैसा है, गरम, तो आपको गरम मिल जाएगा। अब ये कैसे, आप, ये दूसरा वेरिएशन हो गया। तो आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे अभी किसी को लो बीपी है, किसी को डिप्रेशन है, या किसी को बहुत रिलैक्स फील हो रही है, थोड़ा एनर्जाइज होना है, तो ऐसा कुछ करना है तो वो राइट से शुरू करके कर सकता है। किसी को मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, फीवर है, या फिर बेसिकली हाई वाली चीज़ें हैं, यानी कि एक्टिवली या हाइपरटेंशन ऐसी कोई चीज़ें हैं, तो उसको नॉर्मल करना होगा तो शरीर में ठंडा चाहिए होगा। सिंपल है, गर्मी लगती तो हम पंखा चालू करते हैं और ठंडी लगती तो हम बंद करते हैं, मतलब गर्म चीज़ें लेते हैं। तो ये वैसे ही है, जब शरीर में गर्मी की ज़रूरत हो तो आप राइट से शुरू करें, और जब ठंडी की ज़रूरत हो तो आप लेफ्ट से शुरू करें, और इसको ऑल्टरनेट करें। तो ये दो तरीके को, अब ये दो को भी आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। जैसे चंद्र अनुलोम विलोम हो गया एक, दूसरा क्या है, सूर्य अनुलोम विलोम। सूर्य का मतलब राइट से शुरू किया, सूर्य अनुलोम विलोम। तो चंद्र अनुलोम विलोम को कैसे कैसे कर सकते हो, एक तो है आपने लेफ्ट से लिया, राइट निकाला, राइट से लिया, लेफ्ट निकाला। तो इसको करते समय क्या कर सकते हो, आप इनहेल को फोकस कर सकते हो। फोकस का मतलब है इनहेल को बड़ा करके कर सकते हो, जैसे कि इसमें किया क्या हमने, ऐसा है कि इनहेल को बड़ा रखा है, फोकस रखा है, एक्सेल जितना हो जा रहा है, तो हमने क्या किया, लेने पे ज्यादा ध्यान दिया, इनहेल फोकस करके किया। तो अब क्या होगा, ठंडा ज्यादा लिया, गर्म ज्यादा निकाला। तो बेसिकली शरीर को मिला क्या, ठंडा ज्यादा लिया, गर्म शरीर से निकाला, यानी कि ठंडा लिया, गर्म निकाला। तो गर्म निकालने में भी शरीर में क्या मिल रहा है, ठंडा मिल रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि गर्मी निकल के भी ठंडा मिल रहा है आपको, और ठंडा ले ही रहे हो अलग से, तो आपको एक ज्यादा ठंडा मिलेगा, क्योंकि इनहेलेशन पे आप फोकस कर चुके हो। तो ये एक वेरिएशन हो गया। वैसे ही अगर ये इनहेलेशन जो फोकस किया है आपने, तो अगर इसको एक्सेलेशन पे फोकस कर दिया तो क्या होगा कि इनहेल आपने लिया, एक्सेल पे ज्यादा फोकस किया, तो ये निकालने पे ज्यादा, क्योंकि निकालने में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूं ब्रीदिंग का पर्पस। तो निकालने में इंप्योरिटीज निकल रही है। देखो ऐसा है, ये किसी के शरीर में गर्मी है, अब वो गर्मी को निकालना है, तो मतलब शरीर को ठंडा चाहिए। अब ये ठंडा शरीर में चाहिए, तो ये ठंडा पाने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि शरीर में से गर्मी निकाल दो, दूसरा तरीका क्या है, शरीर में ठंडा ऐड कर दो। जब ठंडा ऐड करते हो तो एक उसमें छोटी सी इशू है,
कई बार उसको नहीं कर सकते। तो ये कैसे एग्जैक्टली काम करता है तो डेफिनेटली हम इस ऑप्शन के ऊपर बाद में बात करेंगे, फिलहाल वेरिएशंस पे देखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ठंडा को ऐड करोगे तो होता क्या है, जैसे कभी आपने नोटिस किया होगा कि आप बहुत ज्यादा धूप में से आओ, अब आपको गर्मी को कंट्रोल करना है ठंडे में, तो होता है क्या, आप ठंडा पानी पी लेते हो या आप एसी चालू कर दो, तो सडनली ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हो जहां ठंडा है और आप नोटिस करते हो आपको सर्दी हो जाती है। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, वो गर्मी को आपने निकाला नहीं, उसमें ठंडा डाला, तो आपका सारा का सारा गर्म क्या है वो ठंडे में बदल गया। तो ठंडे में बदलने की जगह पे क्या हो गया, वो इंस्टेंट कूलिंग हुआ, तो क्या हो गया, आपके अंदर सर्दी हो गई। तो ऑप्शन 2 है, इसमें हमने क्या किया, ऐड करके। तो ये ऐड करने वाला कभी कभी काम नहीं करता, मैं ही नहीं बोल रहा हूं बेकार है, कभी कभी सिचुएशन है और कभी कभी ये चाहिए। जैसे बहुत ज्यादा फीवर है, अब बहुत ज्यादा टेम्परेचर आया तो जल्दी से जल्दी कूलिंग चाहिए, तो आपने दे दिया। निकालने वाले में क्या है, अब जैसे शरीर से गर्मी निकालनी है तो ये निकालने वाला प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है ऐड करने वाला, क्योंकि बाहर से ऐड किया, पानी पी लिया ठंडा या ठंडी पट्टी दे दी, तो ये बहुत जल्दी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको निकालना हो शरीर से गर्मी तो इसका एक प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है, तो दैट केस में आप एक कोई भी वेरिएशन ले सकते हो। तो इसमें इस केस में क्या कर सकते हो, जैसे अनुलोम विलोम के वेरिएशन बने, आपने इनहेल बड़ा कर दिया या तो एक्सेल बड़ा कर दिया। अब इनहेल बड़ा किया तो बेसिकली आप चंद्र को नोटिस कर पा रहे हो, क्योंकि लेफ्ट चंद्र अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो इनहेल बड़ा किया, एक्सेल बड़ा किया, तो बेसिक फाइनली हमें ठंडा मिल रहा है, तो हमने लेने पे ध्यान दे दिया ठंडे पे। अगर एक्सेल पे फोकस किया तो हम बेसिकली क्या निकाल रहे हैं, शरीर से गर्म निकाल रहे हैं, राइट। एक्सेल में क्या निकाल रहे हैं, गर्म, गर्मी वाले को गर्म निकलेगा, मैं नहीं बोल रहा हूं सिर्फ गर्म। अभी जैसे कोई किसी को ठंडी की प्रॉब्लम है तो उसके शरीर से ठंडी निकलेगी, तो हम उसको निकाल के कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, चंद्र अनुलोम विलोम किया, उसको इनहेल बड़ा करके फोकस कर दिया, एक्सेल बड़ा करके फोकस कर दिया। फिर चौथा क्या कर सकते हैं, उसको इनहेल पे कुंभक लगा सकते हैं, उसको और डीप कर सकते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी इश्यूज भी होते हैं। जैसे किसी को थोड़ा सा ठंडा, जैसे फैन का रेगुलेटर नहीं होता है, कभी कभी 1 नंबर पे रखते हो, कभी 2, तो अगर उसको भी बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हो, कुंभक कर सकते हो। जैसे इनहेल किया, रोक दिया ब्रीथ को, रोक दिया, मतलब हर इनहेलेशन के बाद आपने होल्डिंग लगा दी, यानी कि कुंभक लगाया, तो इनहेलेशन एनहांस हो गया, ये 4th हो गया। वैसे ही आप एक्सेल पे होल्डिंग लगा दिया, 5th हो गया। वैसे 6th में क्या कर सकते हो, आप इनहेल एक्सेल दोनों पे लगा सकते हो, जैसे कि जैसे कई बार क्या होता है, दोनों फोकस है, कंफर्म नहीं है ठंडा चाहिए गर्म चाहिए, दोनों का बैलेंस करना है, शरीर में हर चीज चाहिए, थोड़ा सा मतलब एक कंप्लीट प्रैक्टिस चाहिए, तो दैट केस में वो कर सकते हो। तो आपने क्या किया, इस तरह से कर लिया। और इसको फिर इक्वल पैटर्न में भी कर सकते हो, जैसे ब्रीथ जो ली है वो इक्वली ले लिया, किसी एक पे फोकस नहीं किया, ऐसे ही जैसे इधर से जितना लिया लगभग उतना ही, ये कुछ बराबर जैसा। और बड़ा लेते हो तो कैसा होता है, ऐसा कुछ, मतलब लेट इट बी गो कर देते हो ऐसा। तो आपने क्या किया, एक इनहेल फोकस करके किया, एक एक्सेल फोकस करके किया, इनहेल पे होल्डिंग की, एक्सेल पे होल्डिंग की, इक्वल पैटर्न किया, फिर इक्वल में भी आपने इनहेल एक्सेल दोनों पे कुंभक लगा दिया, तो कितने हो गए, 6। अब इसको आप स्मेल ब्रीदिंग के साथ भी कर सकते हो। स्मेल जो मैं स्टार्टिंग में बताया था, ब्रीदिंग हम एक नेचुरली करते हैं कुछ इस तरह से, जिसको ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। जैसे एस्थमेटिक प्रॉब्लम है तो वो आराम से नेचुरल जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फोर्स देंगे तो उसमें रुकावटें आएंगी, तकलीफ होगी ब्रीदिंग करने में। दूसरा क्या कर सकते हैं, जैसे किसी को वेट लूज करना है तो उसमें हीट चाहिए तो हम तेजी तेजी कर सकते हैं, कुछ ऐसा। अगर किसी हाई बीपी वाले को करना है, फॉर एग्जांपल किसी हाई बीपी वाले को करना है, तो हम क्या करेंगे, हाई बीपी वाले को प्रेशर ज्यादा है तो प्रेशर नहीं चाहिए, तो हम एक्सर्शन वाला नहीं करेंगे, पैसिव वाला करेंगे। तो कुछ इस तरह से पैसिव वाले किया तो उधर से भी हमने क्या किया, कंट्रोल किया। दूसरा हमने इनहेल पे फोकस कर दिया, ठंडे पे, क्योंकि चंद्र वाला है। तीसरा मतलब हर तरीके से हमने ठंडे को ऐड किया। तो इस तरह से हमने 12 तरीके कर लिए, 6
एक्टिवली तरीके से 6, पैसिवली तो ये 12 तरीके हो गए। ऐसे ही हम सूर्य नमस्कार में कर सकते हैं। तो ये लेंदी ना हो तो मैं इसको रिपीट नहीं करता हूं, आप ये समझ सकते हो। जैसे कि शुरुआत तो हम सूर्य से कर रहे हैं, फोकस इसमें सूर्य पे हो गया, क्योंकि जब सूर्य में इनहेल बड़ा करोगे तो आप हीट पे फोकस कर रहे हो, एक्सेल बड़ा करोगे तो कोल्ड पे फोकस कर रहे हो। उसमें भी इनहेल के बाद कुंभक, एक्सेल के बाद कुंभक, और फिर इनहेल एक्सेल बोथ के बाद कुंभक, इक्वल पैटर्न में। तो इस तरह से ये 6 इधर हो जाएंगे और उसको एक्टिव और पैसिव तरीके से कर सकते हो। तो ये भी इधर 12 हो गए, 12 कितना हो गए 24 वेरिएशंस हो गए। अब आपको ये समझ में आ गया 24 वेरिएशंस है, लेकिन ये क्या सब कर सकते हैं? नहीं, डेफिनेटली आपके पास सब कपड़े हैं तो सब पहन लेते हो, हर वेकेशन में पहन लेते हो। कोई भी ओकेशन हो, जैसे कि आपको कैजुअली जाना है तो आप क्या उधर फॉर्मल ये वो सब ट्राई करते रहते हो? नहीं, जो आपके लिए नीड, तो इसमें नीड के हिसाब से पकड़ते हैं। तो वेरिएशन का मतलब ये नहीं सब कर लो, आपको वेरिएशन से आइडिया ये लगता है कि इतनी वेराइटीज है, इस तरीके से इसको टारगेट किया जा सकता है। तो आप थेरेपी और डिजीज को लेकर भी टारगेट कर सकते हो। इस पर डेफिनेटली हम इसको और अच्छे से फोकस करेंगे विद दी मोर डिजीज एग्जांपल्स। अगर आपको लगता है कि आपको इस डिजीज में कैसे टारगेट करना है, कैसे देखेंगे, तो इस पर मैं मोर कंसर्न और फोकस वीडियो पे भी बता सकता हूं, लेकिन प्लीज उसको कमेंट करें तो मैं बता सकता हूं। तो ये 24 वेरिएशंस हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्या कर सकते हो, आपने चंद्र अनुलोम विलोम किया, एक सूर्य अनुलोम विलोम किया, बड़े बड़े में देखे तो इसको ही आपने 12 तरीके से किया, राइट? तो 24 हो गए। अब आप इसको क्या कर सकते हो, जो इनहेल है वो इनहेल एक्सेल है वो एक ही साइड कर सकते हो, जिसको क्या बोलते हैं चंद्र अनुलोम विलोम, सॉरी चंद्र अर्ध अनुलोम। अर्ध का मतलब आधा, मतलब लेफ्ट साइड ब्रीथ ली, लेफ्ट ही निकाला। ये भी अनुलोम विलोम है। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड कर रहे हैं तो इसलिए चंद्र अर्ध अनुलोम विलोम। अब इसको भी आप 12 तरीके से कर सकते हो। कैसे? इनहेल पे फोकस, एक्सेल पे फोकस, मतलब इनहेल बड़ा कुछ ऐसे, एक्सेल बड़ा करके कर सकते हो, मतलब जैसी नीड उसके हिसाब से कर सकते। तो इनहेल बड़ा करके किया, एक्सेल बड़ा करके किया, इनहेल एक्सेल इक्वल रखा, इनहेल के बाद कुंभक लगाया, एक्सेल के बाद कुंभक लगाया, इक्वल पैटर्न रखा, उसमें दोनों में कुंभक लगा दिया, 6 हो गए। इसको भी एक्टिव और पैसिव। वो नीड के हिसाब से, तो टेम्परेचर कैसे आप कंट्रोल कर रहे हो, ठंडा गर्म, उसके हिसाब से ये 12 वेरिएशन हो गए। वैसे ही आप यहां पे भी 12, कितने इजी तरीके से देखो 48 वेरिएशंस हो जाएंगे। अभी आपने राइट से कर लिया, राइट से कैसे करोगे, राइट से ब्रीथ ली, इसमें भी इनहेल एक्सेल बड़ा कर सकते हो कुछ इस तरह, या फिर अगर आपका डिटॉक्सिफिकेशन फोकस है या नेचुरल फोकस है। और ये अर्ध ऐसे भी काम करने में मजा आता है, जैसे फुल किसी को नहीं लेना, एक नॉस्ट्रिल अच्छे से खुली है, एक कम खुली है। देखो ये कैसे नाक खुलती है, कैसे बंद होती है, डेफिनेटली इसके ऊपर हम और बात कर सकते हैं, लेकिन लेंदी ना हो इसके लिए हम शॉर्ट में बात कर रहे हैं। और डिटेल करना है तो हम सेकंड किसी और वीडियो में हम इसको बात कर सकते हैं। फिलहाल ये समझे, जैसे कई बार क्या होता है दोनों नॉस्ट्रिल नहीं खुली है तो हम एक पे फोकस करके ऐसे वेरिएशंस बना सकते हैं। और वैसे ही 12 वेरिएशन इधर बन जाएंगे। सूर्य अर्ध अनुलोम विलोम, जिसमें एक्टिवली पैसिवली को 6 इनहेल बड़ा, एक्सेल बड़ा, इनहेल के बाद कुंभक, होल्डिंग उसमें ऐड किया, दोनों का होल्डिंग ऐड किया, मतलब इनहेल एक्सेल दोनों के बाद ये 6, और उसको एक्टिव पैसिव किया तो ये 12। तो 12 सूर्य अर्ध अनुलोम विलोम, 12 चंद्र अर्ध अनुलोम विलोम, 12 कितने हो गए 24। और ऑलरेडी 24 पहले किए तो 24 कितने हो गए 48, राइट? तो 48 प्राणायाम हमने क्विकली समझ लिए, और ऐसे इसको प्रैक्टिस किया जा सकता है। नीड सिर्फ देखनी है। तो यहां फिलहाल ये समझना है वेरिएशन सबके लिए नहीं है, तो नीड के हिसाब से देखना है। नीड कैसे देखेंगे, ठंडा और गर्म में। ठंडा गर्म में आपको देखना है शरीर में आपको ठंडा चाहिए या गर्म चाहिए, ये दो में से एक चीज चाहिए होती है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल लेता हूं, अगर नहीं समझ आ रहा है, जैसे वेट लूज है तो क्या चाहिए शरीर में, गर्मी चाहिए। वेट गेन है तो क्या चाहिए, ठंडा चाहिए। हाई बीपी है तो, लो बीपी है तो, स्ट्रेस है तो हीट,
डिप्रेशन है तो लो। तो कोई भी डिजीज एक कैटेगरी में फॉलो होती है, पहले फिगर आउट करो वो। दूसरे स्टेप में क्या करो, फिगर आउट किया कि ठंडा शरीर में चाहिए, राइट, ठंडा चाहिए। तो बेसिकली कंक्लूड यहां क्या हुआ, गर्मी है तो ठंडा दो, ठंडा है तो गर्मी दो। अब ये देने के दो तरीके हैं, या तो ठंडा देना है तो या तो गर्मी निकाल के दे सकते हो या ठंडा ऐड कर। तो इसमें निकालना और देखा ब्रीदिंग के साथ, तो ये देख लो, फिगर आउट करो। तो ऐसे आप डिजीज को टारगेट कर सकते हो। देखो इस पे मैं एक डिजीज के ऊपर डेफिनेटली एक डिजीज अच्छे से टारगेट करूंगा ताकि आपको ये बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आए। तो इस तरह से हम 48 सिर्फ अनुलोम विलोम को टारगेट कर सकते हो, और इसमें भी डेफिनेटली और वेरिएशंस को भी हम देख सकते हैं डिफरेंट वैरायटीज में। तो अगर आपको इसके बारे में भी जानना हो तो प्लीज मुझे बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट इस पर टॉक कर पाऊं।